हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी की जो 5 पोस्टें निकली हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उनका क्या ग्रेड पे रहता है, क्या उनके वर्किंग आवर्स रहते हैं, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, लाइक दिन प्रतिदिन की उनकी क्या कार्यशैली रहती है और उनके आगे चल के प्रमोशन चांसेस क्या रहते हैं और उनकी सैलरी क्या रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आरआरबी एनटीपीसी की ये 5 पोस्टें निकली हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के बारे में। पहले हम देखेंगे कि इनके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। ये जो पोस्ट होती है ये 8 घंटे की वर्किंग आवर्स इसमें होती है। स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 9:30 बजे से, 9:30 से लेके 1:30 तक होती है। देन सेकंड टाइमिंग आती है, वो आती है 3 से लेके 6 बजे तक। बीच में लंच होता है और कोई पेंडिंग कार्य करना होता है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम देखेंगे कि इसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है। वर्क प्रोफाइल में क्या होता है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है आरआरबी एनटीपीसी में और आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट मिलती है, तो आपको रेलवे में किसी भी रेलवे का कोई भी विभाग है वो आपको अलॉट किया जा सकता है। रेलवे के विभाग होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, कमर्शियल, पर्सनल डिपार्टमेंट या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, इनमें किसी भी विभाग में आपको पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको पर्सनल विभाग में पोस्ट किया जाता है। मेरे को भी पर्सनल में पोस्ट किया गया था सीनियर क्लर्क के पद पर। तो इसमें आपका क्या कार्य रहता है, सबसे पहला कार्य इनका रहता है किसी भी बंदे की रिक्रूटमेंट कराना। जैसे जो स्टार्टिंग रिक्रूटमेंट कराते हैं, भर्ती कराते हैं, वो पर्सनल डिपार्टमेंट कराता है। ठीक है, उसके बाद जैसे उस बंदे की जो सैलरी बनेगी वो पर्सनल डिपार्टमेंट के थ्रू बनेगी। ठीक है, उसको बंदे को कोई ट्रांसफर लेना है। ट्रांसफर दो तरीके के होते हैं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर। वो जो ट्रांसफर की फाइल अपनी अप्लाई करेगा उसको जो प्रोसेस किया जाएगा वो पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। और लास्टली क्या होगा, उस बंदे की रिटायरमेंट होगी, वो भी पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। उसका जो भी सेटलमेंट का जो भी पैसा वगैरह है वो पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ड्यूटी के दौरान या फिर आउट ऑफ ड्यूटी उस बंदे की डेथ हो जाती है तो उस बंदे के वार्ड्स जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उस पर्सन के, तो उसको जो सीजी अपॉइंट किया जाएगा वो भी पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। सीजी अपॉइंटमेंट होती है वो भी पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है उसकी सैलरी क्या रहती है। जो ये पोस्ट होती है वो लेवल 5 की पोस्ट होती है। लेवल 5 का मतलब होता है 2800 ग्रेड पे, 2800 जीपी ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे जो मूल वेतन बनता है वो बनता है 29,000। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या अलाउंसेस दिए जाते हैं, इस पद पर क्या क्या अलाउंसेस होते हैं। मूल वेतन तो हो गया 29,200 रुपए। इसके बाद दिया जाता है डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये कितना होता है, 50% होता है मूल वेतन का। 50% मूल वेतन का कितना बना, 14,600 रुपए। ये बन गया डीए, जो कि महंगाई भत्ता होता है। इसके अलावा दिया जाता है एचआरए, एचआरए दिया जाता है और टीए दिया जाता है। एचआरए कितना होता है, एचआरए होता है 10% ऑफ द बेसिक। जेड सिटी में होता है 10% ऑफ द बेसिक और एक्स सिटी में ये होता है 30% बेसिक का। 30% बेसिक का हमारा हो जाएगा ये 8760 रुपए। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है वो मिलता है एक्स सिटी में 3600 रुपए प्लस में 50% ऑफ द डीए। इस पे 3600 रुपए मिलता है प्लस में इस पे 50% लग जाता है, तो ये टोटल हमारा हो जाता है 5400 रुपए। तो इस तरीके से ये मूल वेतन होता है। लेवल 5 की पोस्ट पे मूल वेतन होता है ये। उसके बाद डीए मिलता है, इस पे एचआरए ये मिलता है और टीए मिलता है हमारा 5400 रुपए। तो इस तरीके से कुल मिला के टोटल जो सैलरी बनती है पर्सन की, ग्रोस सैलरी बनती है 57,960 रुपए। ये बनती है ग्रोस सैलरी। ठीक है, सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे प्रमोशन के क्या क्या चांसेस रहते हैं।
जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है सीनियर क्लर्क की पोस्ट पे, तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। जैसे ही आपका 2 साल का पीरियड खत्म हो जाता है तो आपका प्रमोशन हो जाता है ओएस के पद पे। ओएस होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जिसको कार्यालय अधीक्षक भी बोलते हैं, बशर्ते कि सीट खाली हो। ठीक है, और नॉर्मली सीट खाली रहती है ओएस की पोस्ट की। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है ओएस का, ओएस पे, जो कि लेवल 6 की पोस्ट होती है, यानी कि 4200 जीपी की पोस्ट ही होती है। इसके बाद आपको ओएस बनने के बाद आपके लिए नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो होता है सीओएस का, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये जो पोस्ट होती है लेवल 7 की पोस्ट होती है, यानी कि 4600 ग्रेड पे। इस पद पे जाने के लिए आपको लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं नॉर्मली, इससे ज्यादा भी लग सकते हैं, बट नॉर्मली 5 से 6 साल लग जाते हैं। उसके बाद आप बन जाते हैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो कि लेवल 7 की पोस्ट है। ये जो ग्रेड पे आता है इसमें 4600 ग्रेड पे आता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ओएस बन गए हैं, ओएस होती है लेवल 6 की पोस्ट। लेवल 6 के पद पे आप जब चले जाते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं एपीओ का एलडीसी एग्जाम दे सकते हैं, जो कि 2 तरीके का होता है। एक होता है 70% एलडीसी, एक होता है 30% एलडीसी एग्जाम। 70% होता है ये सीनियोरिटी वाला होता है, और 30% जो होता है वो होता है रैंकर कोटा का, जिसको मेरिट मेरिट कोटा ही बोलते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके के आप एग्जाम दे सकते हैं, बट इनके लिए कंडीशन क्या रहती है। इस एग्जाम के लिए मिनिमम कंडीशन ये रहती है कि आपको 3 इयर्स की आपकी सर्विस होनी चाहिए, 3 साल की आपकी सर्विस ओएस की पोस्ट पे होनी चाहिए। मतलब कि लेवल 6 में आने के बाद आपको 3 साल बिताने पड़ते हैं, उसके बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं 70% सीनियोरिटी का एपीओ बनने के लिए। ठीक है, और ये जो पद होता है वो ग्रुप बी की पोस्ट मानी जाती है, जो कि 4800 ग्रेड पे होती है। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं 70% सीनियोरिटी वाला, 3 साल की सर्विस करने के बाद ओएस की पोस्ट पे आप ये एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप पास करते हैं ये वाला तो आप बन जाते हैं एपीओ। ठीक है, सेकंड है 30% एलडीसी एग्जाम, जो कि मेरिट बेस्ड होता है, बट इसके लिए मिनिमम सर्विस आपको चाहिए होती है 5 साल की। 5 इयर्स की आपको सर्विस होनी चाहिए आपकी ओएस की पोस्ट पे, तब आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 साल में ओएस बन जाते हैं। 2 साल में ओएस बनने के बाद 3 साल की सर्विस देने के बाद अगर आप एपीओ का एलडीसी एग्जाम पास करते हैं तो आप 4800 ग्रेड पे चले जाते हैं। 4800 ग्रेड पे यानी कि लेवल 8 पे आप पहुंच सकते हैं 5 साल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे इसमें प्रमोशन के चांसेस हैं, और ये पोस्ट काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। धन्यवाद।